हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सोफाइल। दिस इज वेब बंसल। आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं कि ऐसे कौन से सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत ही नहीं है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप किसी सीनियर सिटीजन को जानते हैं तो उन तक ये वीडियो को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आप उन तक हमारी इस वीडियो को शेयर करिएगा, अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो ऐसे अब कौन से सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्हें 2024 में इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ही जरूरत नहीं है। सरकार ने इतना बड़ा रिलैक्सेशन देते हुए कुछ ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट से ही छूट दे दी है। देखते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो चुकी है, जिसको आप 31 जुलाई 2024 तक बिना किसी लेट फीस के भर सकते हैं। अगर आप उसके बाद भरना चाहते हैं, आप उससे पहले नहीं भर पाए हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप 31 दिसंबर तक भी उस रिटर्न को भर सकते हैं, पर उसके लिए आपके ऊपर कुछ फाइन लगती है, कुछ फीस लग जाता है। उस फीस भरने के बाद आप अपनी रिटर्न को भर सकते हैं। नेक्स्ट, अब सीनियर सिटीजन जब होते हैं तब उन्हें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। देखिए, आप जैसे जानते होंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न में अब दो ऑप्शन मिलने लगे हैं। एक ओल्ड रिजीम में आप टैक्स भर सकते हैं या फिर आप न्यू रिजीम में टैक्स भर सकते हैं। अगर आप ओल्ड रिजीम को चूज करने वाले हैं, अगर आप ओल्ड रिजीम को चूज करते हैं तो सुपर सीनियर जो सिटीजन होते हैं, जो सुपर सीनियर सिटीजन है यानी कि जो 80 ईयर्स से ऊपर है, अगर जो 80 साल से ऊपर है उनको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है 5 लाख की, यानी कि उन्हें 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। और जो सीनियर सिटीजन है यानी कि 60 से ऊपर और 80 से नीचे, अगर ऐसे कोई सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए सरकार ने डिडक्शन कितनी दे रखी है, 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। और नॉन सीनियर केसेस में ये 2.5 लाख तक की डिडक्शन होती है। अब न्यू रिजीम में क्या किया है कि आप सुपर सीनियर हो, नॉन सीनियर हो, हर केस में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए की ही डिडक्शन मिलेगी। तो एडिशनल बेनिफिट्स इधर आपको नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट, नो नीड टू फाइल आईटीआर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब सरकार ने क्या किया है कि अब आपको रिटर्न भरने की जरूरत ही नहीं है, पर उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। कंडीशन नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कब इसके लिए एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी आपकी तब है जब आप इसमें 75 ईयर्स या मोर के हो, यानी कि आप 31 मार्च 2024 तक अगर आप 75 साल या उससे ज्यादा के हो चुके हो, तो अब आप इसके लिए एलिजिबल हो कि आप आईटीआर ना भरें। पर उसके लिए भी क्या कंडीशन है, तो उसके लिए कंडीशन है कि आपकी इनकम जो होनी चाहिए, जो आप पैसा कमा रहे हो, वो आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी पेंशन से मिल रहा हो। आपने कोई जॉब करी थी, पहले आपको सैलरी मिलती थी, अब उसकी पेंशन आ रही है आपके पास, तो आपको सिर्फ वो पेंशन का पैसा आता है। आपकी अगर कोई सेविंग बैंक में इंटरेस्ट है, एफडी है, आपका कोई सेविंग बैंक अकाउंट खुला हुआ है बैंक में, तो आपको उससे इंटरेस्ट आ रही है, या फिर जो पेंशन है उससे इंटरेस्ट आ रही है। तो सिर्फ आप इंटरेस्ट कंपोनेंट अर्न कर रहे हैं और इनकम में आप सिर्फ और सिर्फ पेंशन अर्न करते हैं। यानी कि आप याद रखेंगे सिर्फ पेंशन और आपको उससे इंटरेस्ट आ रही है। और आपका पेंशन किस में होनी चाहिए, गवर्नमेंट बैंक के अकाउंट में होनी चाहिए। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करेंगे, फॉर्म नंबर 12BBA। इसका फॉर्म 12BBA मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो एक बार आप प्लीज उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक जरूर से कर लीजिएगा। अब मैं उस फॉर्म को क्या करना है, हमें फॉर्म 12BBA आप बैंक के पास जाएंगे, आप वो सबमिट कर देंगे बैंक को। अब आपकी जिम्मेदारी खत्म। अब सारी जिम्मेदारी किसकी, बैंक की। अब बैंक आपके बिहाफ पर टैक्स भरेगा, इनकम टैक्स के पास आपकी रिटर्न सबमिट करेगा, अब सब कुछ बैंक करेगा। आपको तो सिर्फ और सिर्फ बैंक को ये 12BBA भर के दे देने का। अब क्या होगा, इंफॉर्मेशन टू डिक्लेयर। अब आपको फॉर्म 12BBA में क्या क्या चीजें बतानी है। आपको बताना, आपने देखिए टोटल इनकम की, आपकी टोटल इनकम क्या है, आपका पेंशन से कितना पैसा आया है, आपने इंटरेस्ट कितनी की कमाई है। आप ये 2-3 इंफॉर्मेशन उसको देंगे बैंक को फॉर्म 12BBA में। आप अपने डिडक्शन की इंफॉर्मेशन देंगे, आपको जो क्लेम करनी है, आपकी कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, एजुकेशनल लोन ले रखा था अपने बच्चों के लिए, आपकी कोई भी ऐसी डिटेल्स है तो आप इन सेक्शन में आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो आप इन
डिडक्शंस की डिटेल उसको देके चलेंगे। अगर आप रिबेट के लिए एलिजिबल होते हैं तो रिबेट के लिए एलिजिबल हैं तो आप 87A की रिबेट के बारे में उसको बताएंगे कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में थे तो 5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता था क्योंकि रिबेट मिल जाती थी। न्यू टैक्स रिजीम में वो 5 लाख बढ़ के 7 लाख हो गया है, तो 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर आपकी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है, रिबेट की इन्फॉर्मेशन है, तो आप रिबेट की इन्फॉर्मेशन भी उस 12 बीपीए फॉर्म में भर के देंगे। देन आप उसमें आप बताएंगे आपकी पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम ही आ रही है, आप कोई और तरीके की कमाई कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ पेंशन इनकम कमा रहे हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट की इनकम कमा रहे हैं। आप ये दोनों चीज के क्या देंगे, एक कंफर्मेशन भी देकर चलेंगे बैंक को। आप इस बैंक को कंफर्मेशन देंगे कि मैं सिर्फ पेंशन इनकम कमा रहा हूं और इंटरेस्ट इनकम कमा रहा हूं और कोई इनकम नहीं कमा रहा हूं। आप सिर्फ इतनी डिटेल भर के देंगे, इससे बस आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सरकार मुक्त करती है। अब सारी जिम्मेदारी सारी की सारी किसकी हो गई, बैंक की हो गई। बैंक ही अब सारे काम ट्रांजेक्शन्स आपके आपके बिहाफ पर जो रिटर्न भर रही है, जो इनकम टैक्स को बताना है, वो सब काम कौन करने वाला है, बैंक करने वाला है। होपफुली आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, सीनियर सिटीजन्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो सही जानकारी लेकर अच्छे से और सही समय पर अपनी रिटर्न भर सकें और ज्यादा से ज्यादा हेजल फ्री रिटर्न एक्सपीरियंस बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर हमारे को कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इन कॉन्टेक्ट डिटेल्स पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।